देखो, सनातन धर्म में पंचदेवोपासना प्रधान है। हर व्यक्ति को गणपति स्मरण, सूर्यार्घ, भगवती को प्रणाम, उनका पुष्पार्चन, भगवान शिव को जल चढ़ाना, भगवान नारायण का स्मरण करना, यह अवश्य करना चाहिए। कल की ही बात है, एक व्यक्ति हमको मिले, बोले मैं अमुक परंपरा से हूं, देवी देवताओं को किस रूप में मानना चाहिए। एयरपोर्ट पर पूछ रहे थे, उनकी क्या बताएं, इनको मन बड़ा दुखी हो गया। इस भेद बुद्धि से साधक के हाथ में केवल अपराध लगता है, कुछ इसको हासिल नहीं होता। इसलिए पंचदेवोपासन करते हुए अपने इष्ट आराध्य के प्रति अंगी भाव, शेष स्वरूपों के प्रति अंगभाव रखना चाहिए और उन्हें उन्हीं का स्वरूप समझना चाहिए। जैसे हम आपको निवेदन करें, जैसे हम आपको निवेदन करें, आप लोगों के घर में भगवान की सेवा पूजा तो विराजमान है, पर यह पूरी नहीं है, यह अधूरी है। आप लोग कहें जी अच्छे कथा कहने वाले बाबा जी आ गए रांची में, हमारी पूजा कोई अधूरी बता दिया। हां, आप पूजा कर रहे हैं वो पूरी नहीं है, अधूरी है। कैसे अधूरी? आपकी संपूर्ण पूजा तब मानी जाएगी यदा मध्ये तु गोविंदः आग्नेयाम गणपम यजेत। मध्य में गोविंद है, राम कृष्ण नारायण आपके मध्य में विराजमान है प्रधान ठाकुर जी के रूप में, तो अग्नि कोण में गणपति विराजमान होने चाहिए। नैऋत्ये तु यजेत रविम, नैऋत्य कोण में सूर्य होना चाहिए। वायव्य कोण में भगवती दुर्गा होनी चाहिए और ईशान कोण में भगवान शिव होना चाहिए। ध्यान में यही बात, बीच में ठाकुर जी तो अग्नि कोण में गणेश, नैऋत्य कोण में सूर्य, वायव्य कोण में दुर्गा और ईशान कोण में शिव जी। इसका तात्पर्य ठाकुर जी के साथ गणपति, सूर्य, शक्ति और शिव, इनको भी विराजमान करना चाहिए। अब ऐसे लोग आ गए हैं अनन्य लोग जो कहते सब देवी देवता घर से बाहर निकाल के बाहर कर दो, फेंक दो बाहर, एक ठाकुर जी रख लो, बस हो गया काम। प्रत्येक महीने में संकष्टी और वैनायकी चतुर्थी आती कि नहीं बोलो? गणेश जी की उपासना होती कि नहीं होती? पूरे वर्ष की संकष्टी वैनायकी आप न कर सकें, ध्यान से सुने, तो प्रत्येक आस्तिक सनातन धर्मी को भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत करना चाहिए और माघ उसको वैनायकी कहते हैं, और माघ कृष्ण चतुर्थी जिसको संकष्टी कहते हैं उसका व्रत करना चाहिए। वर्ष में कम से कम 2 व्रत गणपति के करने ही चाहिए। हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज आज्ञा देकर के हम लोगों को व्रत करवाते थे, विशेष पूजन करवाते थे। कहते पंडित जी अपने विद्यार्थियों को कहो दुर्वा लाएं, लाजा लाएं और भगवान गणेश का आज कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, आज दिन भर गणपति अर्चन होगा। उसके प्राचीन चित्र भी हमारे पास रखे हैं। साल में 2 बार नवरात्रि आती है, आप दुर्गा का पूजन करते हैं कि नहीं करते? दुर्गाष्टमी का व्रत करते हैं कि नहीं करते हैं? कन्याओं को भगवती दुर्गा के रूप में पूजन करके उनके चरणों को धोते हैं कि नहीं धोते हैं? उनका भगवती के रूप में आदर करते हैं कि नहीं करते हैं? सूर्य षष्ठी का व्रत आता है जिसको बिहार में छठ पूजा कहते हैं, सूर्य भगवान की उपासना करते हैं कि नहीं करते हैं? रवि सप्तमी, भानु सप्तमी व्रत आता है, सूर्य की उपासना करते हैं कि नहीं करते हैं? शिवरात्रि का अवसर आता है, प्रत्येक सनातनी व्यक्ति शिवरात्रि का व्रत करता है कि नहीं करता है? 4 प्रहर की भगवान शिव की सेवा करता है कि नहीं करता है? करना चाहिए। और श्रावण मास के प्रत्येक, पूरे श्रावण व्रत न कर सके तो श्रावण के प्रत्येक सोमवार को व्रत करता है कि नहीं करता है? कम से कम सोमवार भगवान का अभिषेक करता है कि नहीं करता है? करना चाहिए। कई बार हमें बड़ी पीड़ा होती है कि हम जिन भगवान के उपासक हैं वो हमारे भगवान गणपति पूजन भी करते हैं, शिव पूजन भी करते हैं, भगवती का अर्चन भी करते हैं, इस प्रकार से परिपूर्ण मंदिर नहीं बन रहे हैं। जबकि पुराणों में इसी प्रकार के मंदिरों की विशेष चर्चा है, तो क्यों ना शास्त्रीय एक मंदिर शास्त्रीय निर्मित हो जिससे प्रेरणा प्राप्त करके लोग जहां कहीं नए मंदिर बनावें, इसी क्रम से मंदिर। ऐसी झाजी शिवजी के मंदिर में भी है, मध्य में शिवजी हो तो ईशान कोण में कौन होना चाहिए, अग्नि कोण में कौन होना चाहिए, नैऋत्य कोण में कौन होना चाहिए, वायव्य कोण में कौन, ये भी है। भगवती का मंदिर हो तो पंचदेव, गणपति का मंदिर हो तो पंचदेव, शिवजी का मंदिर तो पंचदेव, सूर्य का मंदिर हो तो पंचदेव, इस प्रकार की उपासना है। मध्य में जो देवता प्रधान होगा उसके अन्य 4 देव अन्य अन्य कोण में होंगे, तभी उस देवता का वह मंदिर परिपूर्ण माना जाएगा। अब वो भाव तो भगवान की प्रेरणा से जग गया है, जब उसकी पूर्ति होवे। क्योंकि उत्तराखंड में कुछ भी बनाना और वो भी मार्बल पत्थर में बनाना,
बहुत विशाल बनाना वो भी बहुत सामान्य खर्च नहीं है। अब कितना बड़ा खर्च है ये तो ठाकुर जी जाने, पर अनुमान ऐसा लगा रहे हैं बनाने वाले लोग कि 50 करोड़ के ऊपर पहुंचेगा मंदिर बनते बनते। एक व्यक्ति की क्षमता नहीं है, पर भगवान लोगों को प्रेरित करेंगे, और जब मन में भाव जगा है तो बनना तो है ही है। गंगा जी ने दी है जगह तो बनना है। हम इस विषय को लेकर कह रहे थे, प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति, स्त्री हो अथवा पुरुष हो, सूर्यार्घ रोज देना चाहिए, उससे जीवन में तेजस्विता आती है। बहुत ध्यान से सुने माताएं, गर्भिणी माताएं यदि त्रिकाल सूर्यार्घ दें, प्रातः, मध्याह्न और सायं, तो उनके गर्भ की जो संतान है, कन्या हो अथवा पुत्र, अत्यंत तेजस्वी होते हैं, बहुत प्रखर होते हैं, तेजस्वी होते हैं। आप अपनी संतान को उत्कृष्ट बनाना चाहती हैं तो सावधानी गर्भ से ही आरंभ कर दीजिए। तो व्यास पत्नी सूर्यार्घ दे रही थी, ए ही सूर्य सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंपयमाम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर। आप लोगों को याद है मंत्र? नहीं याद है? चलो इसको याद कर लेना, इसी से दिया करो सूर्यार्घ। बोलो, ए ही सूर्य सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंपयमाम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर। इस तरह से नित्य सूर्यार्घ देना चाहिए। तो वो सूर्यार्घ दे रही थी, उसी समय भगवान शुकदेव उनके मुख में सूक्ष्म रूप से प्रविष्ट हो गए। ए ही मंत्रोच्चारण कर रही थी तो सूर्य भगवान शुक मुख मार्ग से प्रविष्ट होकर माता वटिका के उदर में चले गए। शंकर जी त्रिशूल लेकर खड़े व्यास आश्रम में। भगवान व्यास शिष्य मंडली के सहित आए। नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च इत्यादि मगा नहीं। अब इसने पूरी अमर कथा सुन ली तो मरना तो उसको है नहीं, तब आप दंड क्या देंगे मेरी समझ में नहीं आता। तो यदि आपने कथनचित मार दिया तो आपकी अमर कथा, अमर करने वाली ये बात अप्रमाणित हो जाएगी। अरे जिस पूरी कथा को पार्वती जी नहीं सुन सकी और इसने सुन लिया तो ये तो बात पक्की है, कोई सामान्य नहीं है वह जीव। शंकर जी समाधिस्थ, अरे ये तो मेरे आराध्य श्री कृष्ण ही हैं, ये जीव है ही नहीं, ये तो ईश्वर कोटि के हैं। बोले व्यास तुम बहुत भाग्यशाली हो, ये साक्षात नंदनंदन श्री कृष्ण ही सुख रूप से गर्भ में आए हैं। और अब तक जो अमर कथा में किसी को नहीं सुनाता था, अब ये सुख रूप से प्रकट होकर अमर कथा सबको सुनाएंगे। ये अमर कथा और कोई दूसरी नहीं है, श्रीमद् भागवत की कथा ही अमर कथा है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा ही अमर कथा है, श्रीमद् रामचरितमानस की कथा ही अमर कथा है, माने भगवत कथा ही अमर कथा है। इस कथा के रस को निरंतर यदि कोई पीवे तो वह अजर अमर हो जाएगा। प्रमाण हम देते हैं। आशा बसन व्यसन यह तीनही, आशा बसन व्यसन यह तीनही, रघुपति चरित होत सुनहि, रघुपति चरित होत नित सुनहि। देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना। हरिशरणमित्येवं मुखे यद्येषां वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान् न वादते। हरिशरणमित्येवं नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान् न वादते। सदा वैकुंठ निलया हरिकीर्तन तत्परा, लीलामृतरसोन्मत्ता कथा मात्रे की जीवना। हरिशरणमित्येवं नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान् न वादते। सनकादिक प्रमाण है इसका, सुखदेव जी प्रमाण है इसका। आज भी सुखदेव जी सदैह विराजमान है, 16 वर्ष के हैं सुखदेव जी, ना उम्र घटी न बढ़ी। सनकादिक भगवान आज भी 5 ही वर्ष के हैं। नारद जी आज भी ज्यों के त्यों ही हैं। इस अमर कथा रस का पान करने वाले अजर अमर हो गए। अब सुखदेव जी भीतर पेट में चले गए तो बाहर ही नहीं आते, बालक के रूप में हो गए। कितने वर्ष हो गए? व्यास पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हुए? 12 निकले नहीं, बाहर नहीं निकले। आप कहेंगे कैसी माता होगी 12 साल तक गर्भ में सुखदेव जी को धारण किया, कितना कष्ट होगा मां को। बहुत ध्यान से सुने, भगवान और भगवान के भक्त कष्ट देने नहीं आते हैं, कष्ट हरने आते हैं।
इसलिए वो 12 वर्ष गर्भ में रहकर भी उन्होंने अपनी माता को किंचित भी कष्ट नहीं दिया। जी, हमने सुना है कि सेठ जी की माता जी से किसी ने पूछा, सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी की माता से किसी ने पूछा कि आप सेठ जी के जन्म की कोई विशेष बात हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि हमने सुना था कि जब कोई माता बालक को जन्म देती है तो बहुत कष्ट होता है, पर मैं 4 बजे ब्रह्म वेला का समय था, लघुशंका लगी, लघुशंका गई, लघुशंका शास्त्र से आकर के हाथ पैर धो के आसन पर बैठी और बिना किसी वेदना बिना किसी पीड़ा के बालक का जन्म हो गया। तो हमको सेठ जी ने प्रसव काल में भी पीड़ा नहीं पहुंचाई। ये सामान्य घटना नहीं, अलौकिक घटना है। माताएं सब जानती हैं प्रसव काल में पीड़ा होती कि नहीं होती, लेकिन सेठ जी जैसे अलौकिक पुरुष आए तो प्रसव की भी वेदना नहीं हुई। भक्त कष्ट देने नहीं आते, कष्ट हरने आते हैं। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ। सुखदेव जी बोले बाहर आने में खतरा है। क्या? भूमि परत भा डाभर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। माया पकड़ लेगी इसका खतरा है। माया वश स्वरूप विसरायो, माया के कारण स्वरूप की विस्मृति हो जाएगी। इसलिए जहां भजन बने वहीं रहना चाहिए। गर्भ में बढ़िया भजन बन रहा है, एकांत वासा झगड़ा न झांसा, कोई मिलने जुलने वाला भी नहीं, खूब राम राम हो रहा है, वहीं ठीक है। माया के डर के मारे बाहर नहीं आ रहे हैं। व्यास जी ने भगवान बद्री नारायण का स्मरण किया। भगवान बद्री नारायण प्रकट हुए। बद्री का आश्रम की तो घटना ही है। भगवान बद्री नारायण प्रकट हुए। व्यास जी से पूछा हमको क्यों याद किया? बोले आप जन्म दीजिए बालक को, नहीं तो जन्म ही नहीं लेना चाहते हैं। भगवान नारायण ने कहा सुखदेव जन्म क्यों नहीं लेना चाहते हो? बोले प्रभु आपकी माया से हमको भय है। भगवान बोले हम आश्वासन देते हैं मेरी माया आपको छू नहीं सकेगी। अरे भला आपको मेरी माया कैसे स्पर्श करेगी? आपकी वाणी का जो आश्रय लेंगे उन जीवों को भी मेरी माया का स्पर्श नहीं होगा। आश्रय लेने का मतलब कथा कहना नहीं, हाँ, कि भागवत की कथा वाचने लगे तो भागवत का आश्रय हो गया। भागवत जैसा जीवन हमारा हो जाए, भागवत आत्मसात कर ले हम, उसको माया का स्पर्श नहीं होता। पक्की बात है। आपके वचनामृत को सुनकर जीव माया से मुक्त हो जाएंगे। आपको माया से भय क्यों है? भगवान नारायण चले गए। सम्याप्रास आश्रम में वैशाख अमावास्या की मध्याह्न काल की अभिजित वेला में भगवान श्री सुखदेव जी प्रकट हुए। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। वैशाख अमावास्या सुखदेव जी की जयंती है और जन्म लेते ही यम प्रव्रजंत मनुपेतम पे कुंभनदासी के पुत्र को शेर खा गया। श्रीनाथ जी की गैया चराते थे और नाथ श्रीनाथ जी के दरबार में जतिपुरा में गिरिराज पर्वत पर पदगान कर रहे थे। किसी ने पुत्र की मृत्यु की खबर दी, सूचना दी और श्री कुंभनदासी के हाथ से तानपुरा गिर गया, बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। लोगों ने कहा देखो इतने बड़े भक्त भगवान साथ खेलते हैं, फिर भी पुत्र के प्रति कितना प्रेम होता, पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर मूर्छित हो गए हैं। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कहा ऐसा सोचना कुंभनदासी के बारे में अपराध है, मैं इनकी मूर्छा का कारण जानता हूं। वो इसलिए मूर्छित हुए थे जब सूतक लग गया, भगवान का दर्शन नहीं होगा, भगवान की सेवा नहीं होगी, मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा। तब श्री गोसाई विठलनाथ जी ने कहा तुम्हारे जैसे जो उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं उन्हें सूतक का स्पर्श नहीं होता, तुम नित्य प्रति श्री